नमस्कार, मैं सुधीर तिहाड़ी दलाली में हूँ सब पे भारी। 15 करोड़ का अगर ऑफर मिले तो चैनल क्या मैं तो बाप भी बदल लूं। इसीलिए अब मैं चाट तक चैनल से हटकर क्रूर दर्शन में आपको दिखूंगा। खैर, इन सब बातों को छोड़िए। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं उनकी काफी इज्जत है अंधभक्तों के बीच में, तो बिल्कुल समय न गवाते हुए स्वागत करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो बिल्कुल मत कीजिए हमारे ऑगी जी का। नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है ऑगी जी, बीते दिनों आपने एक बयान दिया जिसमें आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से 3 साल में गरीबी खत्म हो जाएगी। निश्चित ही ये बयान मैंने पूरे होशो हवास में और बिना माल फूके दिया है। और एक बार फिर से आपके कार्यक्रम में मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगले विगत 3 वर्षों में गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये मेरा वादा है, ये मैं करके दिखाऊंगा। कैसे? जैसे मध्य प्रदेश में हमारे मोहन भाई ने बेरोजगार शब्द को हटाकर आकांक्षी युवा कर दिया, एक झटके में बेरोजगारी समाप्त कर दी, वैसे ही मैं अगले 3 वर्षों बाद गरीबी शब्द हटा दूंगा और उसके बदले सनातनी शब्द को इस्तेमाल करूंगा। जिस प्रकार से हमने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, गर्व है हमें, वैसे ही गरीबी का नाम बदलकर सनातन और गरीब का नाम बदलकर सनातनी करेंगे। आखिर होना तो यही है, सभी को गरीब है, तो उसमें क्या है, उसमें क्या भेदभाव करें। 3 साल ही क्यों? 1 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। 3 साल ही क्यों? क्योंकि चुनाव 2 वर्षों में है। यही तो इस पार्टी का फंडा है। 2022 हो, 2029 हो, जैसे भी ये राग अलापते हैं और आप मूर्खों की तरह बटन दबाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है हमारे पार्टी और दुग्गल साहब का, चुनाव से पहले ऐसी तारीख दे दो कि चुनाव के बाद की एक तारीख दो, ताकि लोग फटाफट वोट हमें डाल सकें। मतलब चुनाव जीतने के लिए आप झूठ की किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या कर रहे हो चूत? मेरा एक और सवाल है, आपने अभी ताजा बयान दिया वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कि बार बार हर साल चुनाव होने से देश की जीडीपी 1.5% तक गिर जाती है। निश्चित ये बयान भी मैंने ही अभी ताजा अभी दिया है। जीडीपी का फुल फॉर्म भी पता है आपको? जीडीपी अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था ही जीडीपी है। जैसे कि एमबीबीएस होता है वैसे ही जीडीपी भी होता है, एमआरएफ जैसा है वैसे ही जीडीपी भी है, एमडीएच मसाले जैसे होता है वैसे जीडीपी भी होता है। ठीक है, तो लिख कर दिखा सकते हैं जीडीपी के फुल फॉर्म को? और क्या कर रहे हो? सॉरी, भूल गया था। समझे करो बात को, परेशान मत करो हमें। तुम्हारा काम है हमारे टुकड़ों पे पलना और हमारे खिलाफ नहीं, हमारे पक्ष में बोलना। लेकिन तुमने चाट तक चैनल क्या छोड़ दिया? औकात भूल गए तुम तिहाड़ी हो, भूल गए तुम एक दलाल हो, सर्वश्रेष्ठ दलाल हो। एआई ने भी तुम्हारा नाम लिया था उस बागड़ बिल्ले के साथ, भूल गए तुम उससे? ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे, जब आपको जीडीपी के बारे में एबीसीडी नहीं पता है तो क्यों उंगली करते रहते हो जीडीपी के बारे में? यहाँ मार्केट क्रैश हो चुका है, उसके बारे में कौन बात करेगा? यहाँ पर 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, उसकी बात कौन करेगा? पेट्रोल के दाम 2 रुपए बढ़ चुके हैं, उसकी बात कौन करेगा? हमें करना चाहिए लेकिन हम करते नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों का पैसा हमारे मुंह में घुसा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा तो बताइए जीडीपी। चलिए, जीडीपी का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए। ये जो मैं देख रहा हूँ ये आपका डायलॉग नहीं है। बर्तन साफ करना, पानी भरना, ये भी आपका डायलॉग नहीं है। तो फिर मेरा कौन सा है? आपका है वो ऐसा वाला। ये जीडीपी का फुल फॉर्म पूछकर मुझे तो बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस करने नहीं दे रहे हो। ये गलत बात है। तुम में पत्रकारिता कैसे जाग गई? ये गलत बात। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। हम जा रहे हैं। तो हमारे ऑगी जी आज फिर से रुदाली बन चुके हैं। दुग्गल साहब भी एक रुदाली ही हैं, तो उनके उत्तराधिकारी भी शायद रुदाली ही हैं। इसीलिए इन रुदालियों को छोड़ो, अपना जिब भरो, और मैं तो खबर सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। आप अपनी ऐसी तैसी कराइए। मिलते हैं अब
क्रूर दर्शन पर।